ये आप सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? खैरियत तो है? आजो बेटे, यहाँ आकर बैठो। एंजॉय कीजिए। अम्मा, ये हरकतें बारह नागा को बिल्कुल भी सेफ नहीं देती। देख लिया आपने? न सुकून रहा न आफियत। नजर लग गई हमें किसी की, वाकई ये नजर है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमने नया प्लान बना लिया है, उसके मुताबिक चलेंगे। जी बाबा, कहें। किसी शख्स ने हमारी इत्तला दी है, इसीलिए हमने शिपमेंट रोक दी। किसने इत्तला दी है? मैं पता लगा रहा हूं। मुझे तो अब तुम्हारे किसी भी काम पर भरोसा रहा ही नहीं। हमें बिल्कुल आखिरी वक्त में पता चला बाबा। जाहिर है तुमने जल्दबाजी की है, वरना कभी ऐसा होता ही नहीं। मुझे जवाब दो, ये सब उन्हें कैसे पता चला? हमने खुफिया रखा था, समझ नहीं आ रहा कैसे पता चला। शाबाश, ये कहकर बात ही खत्म कर दी। खैर, बातों में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे बताओ, क्या सोचा है तुमने? मेरे लोग खबर का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुबह के लिए नया रास्ता बनाया है बाबा। मैंने एक टीम भी बना ली है और साथ में मुखबिर का भी पता लगा रहा हूं। आप देखना, वो हमसे ज्यादा तकलीफ उठाएगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है जवाहिर। अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हें जला दूंगा। अब से और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हर कदम ध्यान से उठाना। जवाहिर से हमारे राब्ते के बारे में किसी को भी पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। आप उसकी फिक्र ना करें। खेब के बारे में कोई खबर है? जवाहिर खुद इत्तला दे देगा हमें, इंतजार करो। मैं बस मौका मिलते ही उसे फोन करूंगा। उसका पीछा करना है हमें, यही तो हमारा काम है। ठीक है बाबा, अगर आपको कुछ पता चले तो बताइएगा मुझे। सच्चाई और ईमानदारी के भूत ने मेरे बेटे को बहका दिया था, मगर खुदा का शुक्र है कि वो अपने असल काम पर वापस आ गया है। जवाहिर कल के बाद से नए मंसूबों के पीछे है। हमने टेंडर खो दिया, उसकी खेप को रंगे हाथों नहीं पकड़ सके। अब उसके खिलाफ कुछ और खोने का इरादा नहीं है बाबा। सबसे पहले हमें अपने अंदर का मुखबिर ढूंढना है। ये जरूरी है बेटे, हम ढूंढ लेंगे उसे। मैं जवाहिर का पीछा करवा रहा हूँ, एक बंदा लगाया है, वहां से निकलेगा कुछ। अच्छा किया तुमने,
अंदर जा रहा हूं, आप आ रहे हैं? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। दुआ करता हूं हर बार की तरह तुम इसमें शामिल ना हो हसन, वरना इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। गुल, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है कि बारान और फराद के दरमियान इख्तिलाफात किस वजह से हैं? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा भी तो कुछ भी नहीं बताया। जब भी बात करती हूँ उससे, वो बहाना करके टाल देता है। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन हम मालूम कर लेंगे। क्या हम चारों बाहर खाने पर चलें? इस तरह एक साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा। आपने बहुत अच्छा सोचा। शायद इस तरह बात बन जाए। जब काराबे के वैसे ही दुश्मन हो, तो आपस में इनकी नाराजगी ठीक नहीं। शाबाश, अब ये दोनों बिल्कुल काराबे खानदान की बहू बन गई हैं। मैं अम्मी को देख कर आती हूँ। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ है। शुक्रिया दादी जान। इजाजत दे मुझे। मेरी खबर के मुताबिक कल उनकी शिपमेंट नहीं हुई। वो यकीनन कोई रिस्क नहीं लेगा। वैसे शिपमेंट की डेट क्या है? अहम बात तो वो है। हम कैसे जानेंगे बारान? जवाहिर क्या करेगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं अब उसकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। इत्तिला के मामले के बाद वो मुखबिर के लिए एक जाल बिछाएगा। मुहतात रहना फायदेमंद है। यकीनन हमें उस नई शिपमेंट के लिए एक बिल्कुल नई तहकीक करनी होगी। हमारे इतने अरसे की रिसर्च और मालूमात अब बेकार है। जवाहिर सब कुछ बदल देगा। सबसे पहले अपना रास्ता। अगर बारान कुछ कर ना पाया तो जवाहिर हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। मजीद ये कि वो जाल भी बिछाएगा। मेरा ख्याल है कि हमें इस मामले में पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कल जो छापा हम नहीं मार सके, उसमें मैं औकान के दोस्त इंस्पेक्टर इलियास के साथ राब्ते में था। अगर हम प्लान एग्जीक्यूट कर पाते तो पुलिस पहले ही शामिल हो चुकी होती। तो मैंने सब कुछ खराब कर दिया। या अल्लाह, मैंने क्या किया? दिलान ने इत्तला ना दी होती तो जवाहिर का काम कब का खत्म हो चुका होता। जो होना था वो हो गया। मैंने इलियास से कहा कि जवाहिर को यह पता नहीं चलना चाहिए कि इत्तिला दिलान ने दी है
और मजीद ये कि इंफॉर्मेशन को लीक ना होने दे।